एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्या है क्वेश्चन। साइन n प्लस 1 इंटू एक्स, साइन n प्लस 2 इंटू एक्स, इसी तरह से प्लस कॉस n प्लस 1 इंटू एक्स, कॉस n प्लस 2 इंटू एक्स। और बोला जा रहा है इसको आप प्रूव करिए ये cos x के इक्वल है। तो चलिए करते हैं, LHS ले लेते हैं। क्या ले रहे हैं? LHS। अच्छा ये बताइए, ये दोनों प्लस के फॉर्म में लिखे हुए हैं, अगर मैं कॉस वाले टर्म्स को पहले लिख दूं और साइन वाले टर्म को बाद में, तो कोई दिक्कत? ओके, तो देखिए कॉस n प्लस 1x इंटू कॉस n प्लस 2x प्लस आगे साइन वाले को लिख देते हैं साइन n प्लस 1x इंटू साइन n प्लस 2x। ओके, अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, जो पहले कॉस के साथ में ये जो पहला एंगल लिखा हुआ है इसको आप a की तरह देखिए, और ये जो दूसरा एंगल लिखा हुआ है इसको आप b की तरह देखिए। और जो एंगल a यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जैक्टली वही यहाँ साइन के साथ भी है, ये भी a हुआ और ये वाला दूसरा वाला b हुआ। तो जरा देखिए ये कॉस है, कॉस b प्लस साइन है, साइन भी बन रहा है कि नहीं? कॉस a कॉस b प्लस साइन है, साइन b। और लास्ट लेक्चर में हमने फॉर्मूला बताया था, इसका फॉर्मूला होता है कॉस b प्लस साइन है, साइन b। क्या लिखोगे? सिंस कॉस b प्लस साइन है, साइन b इक्वल्स टू, कौन सा फॉर्मूला होता है बताओ भैया, कोई बताएगा? ये होता है किसका फॉर्मूला? cos a माइनस बी का। बताया कि नहीं हमने लास्ट लेक्चर में? बोलो, नहीं बोलो कोई। तो ये हो जाएगा cos b प्लस साइन है, साइन b। इसको हम क्या लिख सकते हैं? cos a माइनस बी। तो ये जो आपका LHS है ये क्या लिखा जाएगा? cos a माइनस बी। a का मतलब क्या? n प्लस 1 इंटू एक्स माइनस b, और b का मतलब क्या? n प्लस 2 इंटू एक्स। बस इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा cos x को अंदर भेज दीजिए तो nx प्लस एक्स माइनस, यहाँ पे भी x को अंदर भेज दीजिए, ब्रैकेट हटा दीजिए, माइनस इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस nx माइनस 2x। ये देखिए nx माइनस में है, ये प्लस में है, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये क्या बचेगा? cos, देखिए x माइनस 2x करेंगे तो माइनस x आएगा। और आपको हम लोग ने बताया हुआ है कि cos माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है। और यही हमारा क्या था? RHS, यही तो लाना था। तो देखिए हमने इस आइडेंटिटी का यूज करके या ये फॉर्मूले का यूज करके, जो हमने लास्ट लेक्चर में, पिछले लास्ट लेक्चर में इसको पढ़ा था, इस फॉर्मूले का यूज यहाँ पे हुआ। cos ए cos b प्लस साइन ए साइन b को हम cos a माइनस b लिख सकते हैं। तो बस cos a माइनस b के फॉर्म में रखा और RHS आ गया। आया समझ में? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 13 पे। जैसे मैं 13 बताऊंगा बच्चों वैसे 12 वाला भी है, आप लोग कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ रहा हूँ। बाकी जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसमें भी आप चाहो दो तरीका अपना सकते हो, या तो cos a प्लस बी फिर आगे cos a माइनस बी का फॉर्मूला लगा के ओपन कर दो, या तो cos c माइनस cos d लगा के कर दो। दोनों से आंसर आ जाएगा आपका RHS। लेकिन बेटा करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो फिर आप मैथमेटिक्स एक तो वैसे भी ऐसा सब्जेक्ट आप समझ ही रहे हो और आप बहुत पीछे चले जाओगे। क्वेश्चन नंबर 13, यही तो वो समय है कि आराम से आप बेटा करिए, बट आप लोग बहुत ही हल्के में ले रहे हो कि नहीं मैथ ले लिए बस।
ऐसे ही 12th के बच्चों का रिजल्ट खराब होता है। कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x, और इसको प्रूफ करना है किसके इक्वल, साइन 4x साइन 8x, साइन 4x साइन 8x। देखिए LHS हम लेके चलेंगे और हम ये लाएंगे, क्या लाएंगे, साइन 4x इंटू साइन 8x हमें लाना है। जरा LHS देखिए, हमने क्या ले लिया, LHS है क्या, कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x। अब यहाँ पर एक आइडेंटिटी लगेगी, आप लोग सभी लोग जानते हो क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, उसको हम एक ब्रैकेट में a प्लस बी एंड इन सेकेंड ब्रैकेट a माइनस बी लिख सकते हैं। तो बस यहाँ पर क्या करना है, ये हो जाएगा cos 2x प्लस कॉस 6x एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, cos 2x माइनस कॉस 6x। ये हमने लिख दिया। ओके, a प्लस बी ए माइनस बी। अब यहाँ पर बच्चों फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं, यहाँ पे लगेगा cos c प्लस कॉस डी का फॉर्मूला, और यहाँ लगेगा cos c माइनस कॉस डी का फॉर्मूला। अब मैं चाहता हूँ जब तक आप नहीं बताओगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। मैंने दो फॉर्मूले आपसे पूछे, चाहे आप देख के बताइए, याद हो तो बहुत अच्छी बात है, लास्ट लेक्चर में हमने बताया था। cos c प्लस कॉस डी का फॉर्मूला, c या d की जगह पे x y हो सकता है, उससे दिक्कत नहीं है, और दूसरा cos c माइनस कॉस डी का फॉर्मूला। बताइए, गुड। दूसरा वाला बस करना क्या है, साइन में लिख दो, ये cos c माइनस कॉस डी है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू साइन, याद करो यहाँ पे मैंने कहा था ये d माइनस सी हो जाता है, या तो फिर अगर c माइनस डी रखना है तो बाहर माइनस साइन लगा दो। तो ये दोनों फॉर्मूले यहाँ पे यूज करते हैं। चलिए देखिए, पहले तो cos c प्लस कॉस डी का क्या होता है, 2 cos c प्लस डी बाई टू, तो हो जाएगा 2 cos c प्लस डी बाई टू। तो देखिए c क्या है 2x है, d क्या है 6x है, इन दोनों को आपको क्या करना है, प्लस करके 2 से डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा 8x बाई टू यानी कि 4x, क्या आएगा 4x। तो ये हो गया क्या, 2 cos c प्लस डी बाई टू। अब क्या लगाना है, cos c माइनस डी बाई टू इंटू कॉस, अब देखिए अभी तो इसको प्लस करके 2 से डिवाइड किए थे, अब इन दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड करो, जब 2x में से 6x माइनस करोगे तो आएगा माइनस 4x, है ना, और 4x को 2 से डिवाइड करोगे आएगा माइनस 2x, लेकिन cos लगा हुआ है तो cos में निगेटिव से कोई मतलब नहीं, तो कुल मिला के यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? ओके, अब चलिए इस पे आइए, दूसरे, ये तो हमने पहले वाले ब्रैकेट को ओपन किया था, मतलब फॉर्मूला cos c प्लस cos d का। अब इसमें लगेगा cos c माइनस cos d का, दूसरा वाला नीचे जो लिखा हुआ है, यहाँ पर ये c है ये d है, तो फिर इसके लिए भी फॉर्म, ये इंटू में है, हाँ ये दोनों टर्म, तो ये क्या होगा 2 साइन c प्लस डी बाई टू, ये भी 2x प्लस 6x यानी 8x बाई टू करोगे तो 4x आएगा। फिर क्या है d माइनस सी, देखो इसीलिए यहाँ पर क्या है d माइनस सी, तो साइन d माइनस सी, ये d है ये c है, 6x में से 2x माइनस करोगे 4x, 4x बाई टू करोगे तो यानी 2x आएगा। कोई प्रॉब्लम किसी को यहाँ तक? ओके, अब देखो बच्चों ये सब इनटू में लिखा हुआ है, ये सब क्या है, जितने भी टर्म यहाँ पर देखो सब मल्टीप्लिकेशन है। अब जैसे 2 इंटू 3 इंटू 4 लिखा हुआ है तो मल्टीप्लिकेशन में है, तो हम किसी को भी किसी के साथ रख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगी इसमें। तो देखिए हम करने क्या जा रहे हैं, यहाँ से हम इस साइन 4x को उठाकर, इस साइन 4x को उठाकर इस cos 4x के बगल में लिख देना है, तो ये हो जाएगा 2 साइन 4x
cos 4x। हमने क्या किया, ये यहां से देखिए क्या था, 2 cos 4x यहाँ पे था, और हमने यहाँ से केवल किसको उठाया, sin 4x को यहाँ से उठाया और इसको एक साथ लिख दिया, 2 sin 4x cos 4x। कोई दिक्कत किसी को? इसी तरह से जो बचा यहाँ पे देखिए, इधर क्या बचा, 2 sin 2x, और उधर से क्या बच रहा था, cos 2x, उसको ऐसे लिख दिए। अब ये पैटर्न बन गया बच्चों। एक और फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है क्या, साइन 2 थीटा का, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, पढ़ा है कि नहीं? हमने आपको बताया है स्पेशली पॉइंट आउट करके, यहाँ पे जो एंगल होता है उसका हाफ यहाँ पर एंगल आता है। तो जरा ध्यान से देखिए, ये साइन 4x cos 4x लिखा हुआ है, तो क्या मैं इसको साइन 8x नहीं लिख सकता? क्योंकि जब आप इसको इस फार्मूले, जैसे ये 2 थीटा लिखा हुआ है, इस 2 थीटा को सपोज करो ये 2 थीटा ना लिखकर ये सपोज करो साइन 8x लिखा हुआ है। जब इसको ओपन करेंगे तो 2 साइन, और मैंने क्या बोला था, इस एंगल का हाफ, तो 8x का हाफ क्या होगा, 4x, और cos यहाँ पर भी एंगल का हाफ यानी कि 4x। तो 2 साइन 4x cos 4x को साइन 8x लिख सकते हैं कि नहीं? अब इसको क्या लिख सकते हैं, अगले ब्रैकेट में जो है 2 साइन 2x cos 2x। इसको क्या लिख सकते हैं, ये जो सेकंड ब्रैकेट में है, ये भी इसी फार्मूले से लगेगा, 2 साइन 2। यस, वेरी गुड। क्या लिख सकते हैं, साइन 4x। अब जरा ध्यान से देखिए, हमें क्या यही प्रूफ करना था क्या? आया समझ में सभी को? तो इसलिए फार्मूले का देख ही रहे हैं आप कितना यूज हो रहा है। जितना ज्यादा आपको फॉर्मूले याद रहेंगे, उतने अच्छे से आप क्वेश्चन को कर पाओगे, या यूं कहें कि उतने तरीके आपके पास हो पाएंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के। खैर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आप पहले और तीसरे वाले को एक साथ लेकर साइन सी प्लस साइन डी का लगा दीजिएगा, आ जाएगा। 15 में आप एलएचएस और आरएचएस को चाहे तो दोनों को सॉल्व करके कर दीजिए, या एक साइड को लेके करेंगे तो भी आ जाएगा। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18, देखिए क्या है क्वेश्चन, साइन एक्स माइनस साइन वाई होल अपॉन में कॉस एक्स प्लस कॉस वाई इक्वल्स टू टेन एक्स माइनस वाई बाई टू। देखो है तो कुछ नहीं, बस सिर्फ इसलिए उठाया क्योंकि बाई टू वाला था, तो कहीं आप लोग कंफ्यूजन में ना आ जाओ। ये क्या लिखा हुआ है ऊपर, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगेगा, नीचे कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लगेगा। लगा देते हैं। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस, आप पीछे से चाहे देख लीजिएगा अपने फॉर्मूले से, ये हो जाएगा सी प्लस डी बाई टू यानी एक्स प्लस वाई बाई टू इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई टू। ये तो हो गया फॉर्मूला किसका, साइन सी माइनस साइन डी का। डिनोमिनेटर में आइए, कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। देखिए यहाँ पे ये 2 से 2 कैंसिल, cos x प्लस वाई बाई टू, cos x प्लस वाई बाई टू कैंसिल, सीधा सीधा साइन बाई कॉस, यहाँ पे भी x माइनस वाई बाई टू है, यहाँ पे भी x माइनस वाई बाई टू है, तो बच्चों ये सीधा सीधा क्या आ जाएगा, टेन एक्स माइनस वाई बाई टू, और यही आपका आरएचएस है। ठीक है, कोई दिक्कत? फार्मूले बेटा रखना है, फार्मूले जितना ज्यादा याद रहेंगे कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20,
क्या है देखिए क्वेश्चन नंबर 20, साइन एक्स माइनस साइन 3x होल अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और इसको लाना क्या है 2 साइन एक्स के बराबर लाना। चलिए एलएचएस ले लेते हैं। एलएचएस है क्या, साइन एक्स माइनस साइन 3x। जल्दी से आप लोग मुझे बताओगे साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, नीचे क्या। यस वेरी गुड। तो 2 कॉस, जब c प्लस डी अपॉन 2 करेंगे तो देखिए x प्लस 3x यानी कि 4x बाई 2 करोगे तो आएगा 2x, और इनटू में क्या है साइन c माइनस डी करेंगे तो आएगा x माइनस 3x करेंगे तो आएगा माइनस 2x, तो माइनस 2x बाई 2 करोगे तो माइनस x आएगा, माइनस एक्स आएगा तो साइन यहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस एक्स, और अपॉन में देखिए हम यहाँ पर माइनस बेटा कॉमन लेना चाहते हैं। जब यहाँ पे माइनस कॉमन लोगे तो ये वाला टर्म पहले और ये वाला टर्म बाद में हो जाएगा, यानी ये लिख दिया जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब ये देखिए यहाँ पर न्यूमरेटर में जो साइन माइनस एक्स लिखा हुआ है, हमने आपको बताया हुआ है कि साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा के बराबर। ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा तो माइनस 2 कॉस 2x साइन एक्स होल अपॉन, ये यहाँ पे भी बाहर माइनस है, और बच्चों ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, किसी का फॉर्मूला होता है क्या। नहीं, अगर आपको याद हो तो मैंने कॉस 2 थीटा या कॉस 2x के 4 फार्मूले बताए थे, जिसमें से पहला फार्मूला शायद यही था, अगर आप पीछे पलट के देखोगे तो क्या, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस साइन स्क्वायर एक्स, यानी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस 2 थीटा। तो इसको ये जो लिखा हुआ ब्रैकेट के अंदर डिनोमिनेटर में बच्चों, इसको डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हो कॉस 2x, क्यों यहाँ पे चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो सिंस cos 2x is equals to cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ये बच्चों आइडेंटिटी होती है, फॉर्मूला होता है। अब देखिए होगा क्या, ये माइनस से ये माइनस कट गया, cos 2x से cos 2x कट गया, बचा क्या 2 साइन x, और यही हमारा क्या है RHS है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ये प्रूफ हो गया। आया समझ में, ओके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, देखिए उम्मीद करता हूँ आप लोग फार्मूले रटे रहोगे। अब मैं आपसे फार्मूले भी पूछा करूंगा और तुरंत आपको रिप्लाई देना पड़ेगा। जितने भी फार्मूले मैंने लास्ट लेक्चर में लिखवाए हैं बताए हैं, उसको आप एक जगह पे लिख लीजिए, एकदम रट्टा मार लीजिए, और तभी बेटा आगे समझ में आएगा। नहीं फार्मूले नहीं रहेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं करने का क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन नंबर 21, cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x होल अपॉन में क्या है साइन 4x साइन 3x साइन 2x, साइन 4x साइन 3x साइन 2x, और लाना किसके बराबर है cot 3x के। क्या लेने जा रहे हैं LHS। देखिए यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए एक ट्रिक होती है, वो ये जरा देखिए यहाँ पे तीन तीन टर्म लिखे हुए हैं। अब लगेगा यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा, वही cos c प्लस cos d साइन c प्लस साइन d, लेकिन वहां पे दो ही टर्म होते हैं, यहाँ पे तीन टर्म है, तो हमको किन्हीं दो को लेके चलना है। बट यहाँ पे हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हम कौन से दो को ले, क्या ये जो अगल बगल लिखे हैं इन्हीं दोनों को लेके चले या किसी और को लेके चले। तो इसका तरीका देखिए ये होता है, आप देखिए
कि किन दोनों को लेने पर, किन दोनों टर्म को लेने पर तीसरा वाला अपने आप मिल जाएगा। जरा ध्यान से देखिए, अगर हम cos 4x और cos 2x पे, cos 4x और cos 2x पे अगर हम cos c प्लस cos d का जब फॉर्मूला लगाएंगे तो c प्लस डी बाई टू होता है, तो 4x प्लस 2x यानी कि 6x बाई टू करोगे तो 3x आएगा। और देखिए 3x यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पर लेते हैं अभी तो 4 3 7 7x बाई टू, लेकिन यहाँ पे तो 2x है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको पेयरिंग पहले बनानी पड़ती है। ये नहीं कि हाँ जो टर्म लिखा हुआ सीधा पहले दोनों पे लगा दो, cos c प्लस cos d देखा जाएगा। इसलिए ऐसे दो टर्म्स को लेते हैं, ऐसे के पेयर बनाते हैं जिनको सिंप्लीफाई करने पर हमारे लिए ईज हो जाए सॉल्व करना। तो इसको पहले लेंगे, कैसे कैसे लिखेंगे, cos 4x प्लस cos 2x और cos 3x को किनारे कर देंगे। यही चीज डिनोमिनेटर में भी करेंगे, sin 4x प्लस sin 2x प्लस sin 3x। न्यूमरेटर में पहले दोनों टर्म में cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाइए, जो कि होता है 2 cos c प्लस d बाई टू। क्या होता है 2 cos c प्लस d बाई टू। तो 6x बाई टू करोगे तो क्या आएगा 3x, फिर इंटू cos c माइनस d बाई टू। तो 4x में से 2x माइनस करोगे तो 2x आएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो x आएगा, प्लस इस वाले को एज इट इज लिखे रहने देना, इसीलिए तो हमने इसको अरेंज किया था। देखिए अब आप cos 3x यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है। अगले स्टेप में हम लोग कॉमन ले लेंगे। अब डिनोमिनेटर में आइए, साइन सी प्लस साइन डी, क्या फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई टू। तो 4x प्लस 2x बाई टू करोगे तो 3x आएगा, इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। तो 4x माइनस 2x यानी कि 2x और डिवाइडेड बाई टू करोगे तो क्या आएगा x आएगा, प्लस साइन 3x। अब देखिए बच्चों, ऊपर से हमको cos 3x मिल रहा है कॉमन, अंदर बच क्या रहा है 2 cos x प्लस 1। यही जगह डिनोमिनेटर से भी sin 3x कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे भी अंदर क्या बचेगा, सॉरी 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 एक सेकंड, यहाँ पे एक गलती हो गई बेटा। जब हम sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लिख रहे थे तो क्या होता है 2 sin c प्लस d बाई टू इंटू cos c माइनस d बाई टू। यहाँ पे cos रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा cos, sin c प्लस sin d में, हाँ 2 sin c प्लस d बाई टू इंटू cos c माइनस d बाई टू। दोनों साइन होता है उसमें, cos c माइनस cos d में दोनों साइन होता है। सॉरी, तो ये बचेगा क्या 2 cos x प्लस 1। अब ये और ये देखिए कैंसिल हो जाएंगे, और cos बाई साइन क्या आ जाएगा cot 3x, और यही हमारा RHS है। आया समझ में? तो क्वेश्चन नंबर 21 भी खत्म। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 22। इधर के अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, इसलिए मैं वन बाय वन इसका बता रहा हूँ, क्योंकि वैसे भी आप लोग लगाए तो हो नहीं। और कल बेटा हम आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस पढ़ाएंगे। अगर आपको कोई डाउट होंगे इस एक्सरसाइज से, आज हर हाल में आप ये एक्सरसाइज लगा लीजिएगा। डाउट होंगे तो पूछ लीजिएगा, नहीं डाउट होंगे तो मैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सीधा स्टार्ट करूंगा कल। क्या है क्वेश्चन नंबर 22, cot x cot 2x माइनस cot 2x cot 3x माइनस cot 3x cot x और इक्वल्स टू क्या लाना है 1 लाना है। ओके, देखते हैं क्या आता है। एलएचएस लेके चलते हैं। एलएचएस क्या है
कॉट एक्स कॉट 2x माइनस कॉट 2x कॉट 3x। ओके, और इधर क्या है, माइनस कॉट 3x इंटू में क्या है, कॉट x। अब देखिए यहाँ पे मैं करने क्या जा रहा हूँ, इसको पहले वाले टर्म को तो ऐसे लिखा रहने दो, कॉट x कॉट 2x। अब इस दूसरे और तीसरे टर्म में देखिए कॉट 3x कॉमन है कि नहीं, सेकेंड और थर्ड टर्म में कॉट 3x कॉमन है ये। तो यहाँ पे आप क्या करिए, कॉट 3x कॉमन ले लीजिए, तो देखिए अंदर बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा कॉट 2x, और क्योंकि बाहर माइनस आपने बाहर ले लिया है तो ब्रैकेट लगा रहे हैं, यहाँ पे आ जाएगा प्लस प्लस कॉट x, इतना बचेगा। क्या हमने किया, कॉट 3x हमने कॉमन लिया सेकेंड और थर्ड टर्म से, तो यहाँ पे बचेगा कॉट 2x प्लस यहाँ पे बचेगा कॉट x। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? ओके, अब अगले स्टेप में देखिए ये क्या हो जाएगा, कॉट x कॉट 2x माइनस कॉट। अब जरा ये जो ये टर्म लिखा हुआ है, इसको बच्चों हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2x प्लस एक्स, मतलब मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ, 3x को क्या लिख रहा हूँ, 2x प्लस एक्स, 3x ही आएगा, और आगे एज इट इज लिखा रहने दो क्या, कॉट 2x प्लस कॉट x। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि इसका ये जो ये मैंने अभी ब्रेक किया, 3x को मैंने 2x प्लस एक्स लिखा, ये कॉट a प्लस बी में ब्रेक हुआ। अब आप चाहे देख कर बताओ या याद हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन चाहिए रिप्लाई आपसे ही, कॉट a प्लस बी का फॉर्मूला। हाँ, कॉट ए प्लस कॉट, यस, बिल्कुल सही आपने बताया, ये फॉर्मूला होता है इसका, कॉट ए प्लस बी का। तो बस यही फॉर्मूला यहाँ पर लगाने जा रहे हैं अगले स्टेप में, जो हो जाएगा कॉट एक्स कॉट 2x माइनस, देखिए क्या फॉर्मूला है, ये हमारे लिए पहला वाला टर्म ए है, ये हमारे लिए बी है। क्या होता है फॉर्मूला, कॉट ए प्लस बी का, कॉट ए कॉट बी, यानी कि कॉट 2x कॉट एक्स माइनस 1 अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी, यानी कि कॉट 2x प्लस कॉट एक्स। ओके, और इनटू में यहाँ पर क्या था, कॉट 2x प्लस कॉट एक्स। जरा ध्यान से देखिए, ये और ये कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, है ना। ओके, और ये आप यहाँ पर इसको ऐसे ब्रैकेट लगाकर ही लिखिए, क्योंकि अब माइनस अंदर जाएगा तो साइन चेंज होगा। तो यहाँ पर ब्रैकेट खोल के जब इसको लिखेंगे तो बचा क्या हमारे पास, कॉट एक्स कॉट 2x माइनस कॉट 2x कॉट एक्स प्लस 1। अब देखिए ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि वही लिखा हुआ है, कॉट एक्स कॉट 2x ये भी है, कॉट एक्स कॉट 2x ये भी है, बचा क्या हमारे पास बच्चों, 1, और यही हमारा क्या था, RHS था, और यही प्रूफ करना था। आया समझ में कि नहीं? कहाँ पे क्या हुआ, कोई दिक्कत कंफ्यूजन नहीं है बेटा, बस यहाँ पर ये देख लो कि देखो 3x, हाँ बस ये अरेंज करना ही तो रहता है, थोड़ा सा अरेंजमेंट में ही आपको दिमाग लगाना रहता है। यहाँ पे देखो क्यों 3x को ही लगाया गया, क्योंकि 3x सबसे बड़ा था। कहने को तो आप कह सकते सर पहले दोनों में भी तो cot 2x कॉमन मिल रहा था, बिल्कुल मिल रहा था, तो हमने लास्ट के दोनों को इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे 3x कॉमन मिल रहा था, और 3x को हमने ब्रेक डाउन करके वो किया, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23।
क्या है क्वेश्चन? tan 4x इक्वल्स टू 4 tan x into 1 minus tan square x and whole upon me 1 minus 6 tan square x plus tan to the power 4x। ये हमें प्रूव करना है। चलिए करते हैं। एलएचएस लेके चलते, देखिए एलएचएस क्या है। tan 4x और tan 4x को हम 2 इंटू 2x लिख सकते हैं। अब यहाँ पर लगेगा tan 2 थीटा का फॉर्मूला। जरा कोई बताए tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, यही होता है क्या? तो बस यही चीज यहाँ पे लगा देना है। थीटा हमारे लिए ध्यान देना है अभी 2x है। थीटा हमारे लिए क्या है? 2x है। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे तो ये क्या आएगा? 2 tan थीटा, थीटा का मतलब 2x और अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, थीटा का मतलब 2x। अब एक बार बच्चों फिर से हम फॉर्मूला लगाएंगे। अब यहाँ पे tan 2x आ गया ना, अब फिर से यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए अगला स्टेप क्या बनेगा? 2, क्योंकि हमें जो आंसर लाना है, देखो जो tan के जो एंगल हैं, जो tan के एंगल हैं सभी x के फॉर्म में, 2x के फॉर्म में नहीं है। अभी हमारा क्या है? ये tan 2x है। tan 2x को हम फिर से ब्रेक फॉर्मूला लगाने से, हाँ बिल्कुल। तो ये हो जाएगा क्या? जब tan 2x में फिर से लगाओगे तो ये आएगा 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। न्यूमरेटर, अभी ये न्यूमरेटर हुआ। इसी तरह से डिनोमिनेटर में भी 1 माइनस tan स्क्वायर 2x है, तो पहले हम tan 2x को लिख लें क्या? 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x और इस पूरे का होल स्क्वायर। समझ में आया? क्योंकि tan स्क्वायर 2x था तो हमने tan 2x का फॉर्मूला लिखा और उसका स्क्वायर कर दिया। बस अब इसी को सिंप्लीफाई करेंगे, यही आएगा। चलिए सिंप्लीफाई बस करना है, बस फॉर्मूला जो लगना था वो लग गया। अब अगला काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफाई। तो देखिए ये 2 2 जा 4 tan x क्या आएगा? 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x होल अपॉन, इसको अगर हम थोड़ा सा ओपन करें तो 1 माइनस ये हो जाएगा 4 tan स्क्वायर एक्स और इधर नीचे क्या रहेगा? 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? अगर मैं पूरे में इसमें डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लूं तो जहां पे 1 है वहां पे यही चीज आ जाएगी कि नहीं? तो अगले स्टेप में करने की बजाय मैं इसी स्टेप में कर दूं तो ये हो जाएगा। मैंने पूरे में सपोज करो एलसीएम ले लिया तो ये जो 1 था ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? ओके। अब देखिए होगा क्या? ये हो जाएगा 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स और इनटू में पलट जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर ऊपर और नीचे क्या आएगा? इसको आप लिख दो 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स। यही आएगा कि नहीं? अब देखिए ये एक पावर और ये कैंसिल हो जाएगा। ऊपर आया क्या हमारे पास? ऊपर आया 4 tan x और इनटू में क्या बचा? 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स और डिनोमिनेटर में ये वाला तो कट ही गया, बस इसको ओपन कर दो। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर मतलब 1 प्लस b स्क्वायर मतलब tan टू द पावर 4x माइनस 2ab मतलब माइनस 2 tan स्क्वायर एक्स हो गया। इसको ओपन कर दिया। आगे क्या लिखा है? माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स। बस आंसर आपका आ गया अगले स्टेप में। 4 tan x इंटू में 1 माइनस, हाँ बोलो।
हाँ वही अगले टर्म वही करने जा रहे हैं, अगले टर्म में करने जा रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा देखो, 1, पहले इसी को लिख दो, माइनस -2 tan² x -4 tan² x, ये हो जाएगा -6 tan²x। और इधर में प्लस में क्या बचा, tan⁴x। और देखो जरा ध्यान से, यही RHS है कि नहीं, हेंस प्रूव्ड। तो बेटा यही काम हमें करना था, हमने क्या किया, tan2θ का 2 बार फॉर्मूला लगाया, 4 से पहले 2 मिलाएं और फिर 2 से फिर x मिलाएं। आया समझ में? तो आगे आप लोग लगाइएगा, क्लास मेरे ख्याल से ओवर भी होने वाली है, टाइम हो रहा है।